प्रशासन पर, कानून पे हम बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहा। घर का चिराग बुझ गया हमारे, एक लौता भाई था इसका, एक लौता बेटा था, उसका पिताजी भी गुजर रहा था यार, यह विधवा। घर का चलाने वाला एक ही चिराग था वो जो बुझ गया हमारा। तन्ना ही जड़ा बनाएंगे तेरी लुगाई ना ठाक ले जाएंगे। उन्होंने प्रेम जाल में फंसा के पैसे ऐंठने का काम कराया, उसके आदमी ने उसका साथ दिया है। अरे बोला मम्मी उसने मैंने ये फंसा लिया फोन पर, फिर वो मेरे तो रुपये लुटन खसोटन लग गई। उस नोटिस में नाम लिख रखा है 3 आदमियों का, दीपक का और दीपक की घरवाली का, और एक जो पुलिस वाला है जिसकी उसका भी धमकी दे गया कि जड़ा बनाएंगे, आँख फोड़ांगे तेरी दोनों। बहुत अभी बहुत गंदी गंदी गाली दिवाई हूँ दीपक ने। आप नीरज से छोटी है? 8 साल छोटी हूँ। आप कितनी एज होगी बेटे? 20 साल। वो फिर उसको ऐंठने लगी प्रेम जाल में फंसा के ने। वो फिर उन्होंने 8 लाख की डिमांड करी। और नमस्कार जी, मैं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों मेरा हाथ जोड़ के राम राम। मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ जज्जर क्षेत्र के अंदर में। यहाँ जो तस्वीरें देख रहे हैं, नीचे बैठे हैं। नीचे बैठना मतलब जो समझते होंगे आप लोग, जिस घर में से कोई इंसान खप जाए, चल बसे, तब बैठे होते हैं यहाँ। और मेरे पास में वो तस्वीरें हैं जिसका इकलौता बेटा, इकलौता भाई, और ये उनके चाचा नीरज के, और आज वो दूसरे छोटे चाचा हैं। ये शौक के दरियाव में डूबे हुए हैं। इस घर का चिराग बुझ गया बिल्कुल। एक बच्चे के पिताजी, बेबस परिवार लाचार हो गया। एक अहम कड़ी थी ये दाल रोटी कमाने खाने की, सहारे की, लोक लाज के मुताबिक कहीं अंदर बाहर जाने के लिए इकलौता सहारा था ये परिवार बिल्कुल ध्वस्त हो गया है। और उससे बुरा समय एक और, ये बेटी की शादी 1 महीने बाद इसके पीड़े हाथ होने थे। इकलौता भाई, बड़े दुर्भाग्य की बात है। मेरे पास में उनके चाचा हैं, छोटी बहन है, माँ, ये मौजूद हैं। 2-4 बातें मैं इनसे लूँगा और आपके सामने रखेंगे कि क्या हुआ नीरज को, क्यों खोना पड़ा, क्यों उन्होंने ज़िंदगी अपने दाव पर लगाई, क्यों प्राण त्याग दिया उन्होंने। तो मेरा आप सबको राम राम जी। नमस्कार जी। आप नीरज के चाचा हो जी? मैं नीरज का सगा चाचा हूँ, सोनू मेरा नाम है जी। परसों क्या शाम हुआ नीरज के, कब की वारदात है ये 26 तारीख ने जी, शाम ने 6 बजे मेरे पास फ़ोन आया था जी? पुलिस वालों का, भाई ऐसे ऐसे नीरज के साथ घटना होगी, उसने अपनी आत्महत्या कर ली। तो उसके बाद जानकारी मिली है कि पीजीआई में नौकरी कराया करता पहला भी। हमने पता चला इसने नौकरी भी छोड़ दी, हमने पूछी भी, इसने कोई जवाब नहीं दिया। इतना प्रेशर था इसके माइंड में। आत्महत्या आम चीज़ बना दीजिए। आम चीज़ बना दीजिए, माइंड पे इतना प्रेशर था, उन्होंने मारता है, डर के कारण कुछ भी नहीं बता पाया। अपनी नौकरी छोड़ दी, पीजीआई में नौकरी कराया करता वो। इस भाण का इकलौता भाई था, अपने घर का चिराग था वो इकलौता। उसका पिताजी भी गुजर रहा है, हमारी भाभी है, विधवा है। अच्छा, पिताजी भी नहीं है? पिताजी भी नहीं है जी उसका जी। इस बहन की शादी थी, उसकी बहन की शादी थी, हमारी भतीजी है, 27 तारीख की। और वो घर भी उसने छोड़ दिया था, अपनी मम्मी तालक हो गया, चलाया था, बोला मम्मी ऐसे ऐसे पुलिस वाला है, वो बार बार मैं परेशान कर रहा था। उसके साथ भी कुछ आदमी आए हैं और पैसे का दबाव डाल रहे थे। कोई महिला बताई जो उसने पीजीआई में मिली थी, उसके साथ उसका संपर्क होया, फ़ोन पर बात होने लगी। वो फिर उसको ऐंठने लगी, प्रेम जाल में फंसा के ने पैसे ऐंठने लगी। उसका जो हस्बैंड है वो पटौदी में चाय बनाने का काम करता, वहीं कॉन्टैक्ट बेस पर लग रहा। उसने अपनी पूरी पावर दिखाई और पूरा फोर्स डलवाया और पूरा प्रेशर दे दिया। जो महिला प्रेम जाल में फंसा रही है उसका आदमी वो थाने में ही है? थाने में जी, पटौदी में वो चाय बनाने का काम करे है, जैसे सुनने में आया है जी। उन्होंने पूरा। उसके आदमी ने पता था कि उसकी घरवाली प्रेम जाल में फंसा रही है? उसके आदमी ने जी पता था, सारा कुछ पता था, उसने पूरा प्रेशर डलवाया है। ये मामला क्या था सामने, किस कारण झगड़ा, किस कारण था, शिकायत क्यों थी वहाँ? वो शिकायत वो कह रहा था कि मेरी घरवाली है ना, मेरी घरवाली के पास इसने है ना, मेरी घरवाली पागल है और इसके पास इसने पैसे लिए हैं। और वो फिर उन्होंने 8 लाख की डिमांड करी और बाकायदा पटौदी थाने में केस दर्ज करवा रखा था। उसके घरवाली मान ले उसकी घरवाली से पैसे ले लिए, न्यू कहे? हाँ, वो नु कहा मेरे घरवाली से पैसे लिए हैं इसने। कोई रिश्तेदारी का कनेक्शन था उनसे? नहीं, कोई भी रिश्तेदारी का कनेक्शन नहीं था। सीधी सीधी बात है, जानना चाहिए, जन लाखों दर्शक देख रहे हैं आपको।
उसके घरवाली क्यों मिली, वो क्यों नहीं मिला? मतलब इसमें कुछ संदेह नहीं लगता? अगर एक औरत से पैसे लेना, उसने भरोसा भी कर लिया, पैसे भी दे दिए, उनका डिस्प्यूट भी हो गया, प्रेम जालों में फंसा लिया, ब्लैकमेल भी होगी। मतलब खुली पिक्चर क्या है, जनता जानना चाहती है आपसे। देखो जी, उन्होंने प्रेम जाल में फंसा के पैसे ऐंठने का काम कराया, उसके आदमी ने उसका साथ दिया है। और मेरे भतीजे ने फाइनेंस के पास भी पैसे उठाए हैं, उसके पीजीआई में नौकरी करता, उसके सारे पैसे उसके पीछे लगा देता वो। और फिर उसने फाइनेंसर से पैसे उठाने शुरू कर दिए, 30,000 वहाँ से भी उठाए उसने। और फाइनेंसर ने भी उनके ऊपर दबाव दिया, मारपीट करी है। उसके बाद उसने 2 बार थाने में भी लेके गए हैं, उसकी घरवाली ने और मेरे भतीजे ने भी उसके साथ भी वहाँ मारपीट की और गाली गलौज किया। और 2.5-3 महीने से अगर मामला दर्ज था तो उसका चालान होना चाहिए था, कोर्ट में पेश होना चाहिए था, पकड़ना चाहिए था। अगर सुलह करनी थी ना तो उसके दादाजी तक बताई ना, हमारे पास कोई खबर भेजी उसने पुलिस वाले ने, भाई तेरा चाचा दादा कोई तो होगा, उसने बुला लिया उसको। मतलब केस मामला जो बताओ प्रेम जाल का, और मैं शिकायत होगी पैसे की लेन देन की। हाँ, तो मतलब केस पैसे का लेन देन मानना है या इस केस को घुमाया जा रहा है? इस केस को जी घुमाया जा रहा है। ये तो साफ साफ तौर पर देख रहा है भाई, गरीब आदमी है। नहीं तो 2.5-3 महीने से उसके खिलाफ मामला दर्ज था, तो उसको कोर्ट में पेश करना था, चालान करवाना था। कानून मारपीट करनी, कानून पर जी हम बहुत भरोसा करा हाँ जी, और प्रशासन पर भी बहुत भरोसा करा हाँ। और हम तो ये बात करा पर प्रशासन और कानून हम तो न्याय दिला हुआ और हम न्याय की मांग कर रहे हैं हाँ। क्या चाहते हैं अभी आप लोग? बस जो कानून हमारा न्याय जो देगा हमने वो मंजूर है। किसको दोषी मानते हैं आप लोग? दोषी जी जो ये दीपक है और दीपक की घरवाली है, और ये पुलिस वाला भी साथ मिला हुआ था। और पुलिस वाले के साथ जो उसके वो दीपक है कोई, उसने अपने आदमी भेजे हैं पुलिस वाले के साथ, उसके कमरे पे गाली गलौज किया है। तो पुलिस को तो उनको साथ लेके नहीं आना था, पुलिस ने कार्रवाई करनी थी। पुलिस वाला आता, भाई आजा चल पकड़ के ले जाता, कि जो कानून के हिसाब से बना था, जो कानून कार्रवाई करनी थी वो करता, हम उसका सहयोग करते। कानून पुलिस वाला आया था, उसने बोलना था भाई तेरा दादा चाचा कोई तो होगा, पुलिस में ले जाएगा, थाने पटौदी में ले जाएगा, बैठाता और उसको फ़ोन मरवाता, भाई तेरे दादा का तेरे चाचा का फ़ोन मिला और इसने यहाँ बोला भाई मैं पकड़ लिया हूँ, ऐसे ऐसे बात है, हम जाते। मगर को कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं उन्होंने, कोई सूचना ही नहीं दी, गुमराह करे रखा 2.5-3 महीने से, कोई भी जवाब नहीं दिया। और भाई उसके खिलाफ मामला दर्ज था तो कोर्ट में चलान करवा देता उसका। अगर हम भी नहीं बुलाने थे, वही चाचा दादा ताऊ समझने उन्हें जरूरी नहीं समझे, अधिकारी ने कार्रवाई कर देता, कानून कार्रवाई। उन्हें 2.5-3 महीने से पेंडिंग रखा ये केस, दबाव बनाने के चक्कर में, पैसे ऐंठने के चक्कर में पैसे ऐंठते रहे, पैसे ऐंठते रहे, पैसे ऐंठते ना रहे। कार्रवाई आगे हुई, ना कोई सम्मन, ना कोई नोटिस, ना कार्रवाई आगे, खाली दबाव था मतलब। हाँ, नोटिस उसने अपने धोरे रखे भेजे, तो भाई चलान उसने, मेरे भतीजे ने ये भी बोला है, भाई मेरा उससे फ़ोन के ऊपर बात हुई है पुलिस वाले से, भाई आप मेरा चलान कर दो। आप मैंने 2 बार बुला चुके, मेरे साथ मारपीट कर चुके हो, मेरी घरवाली भी परेशान कर रखी है, वो घर छोड़ के भी यहाँ से किराए पे रहने लगा दूर, हमसे भी नहीं बताया भाई कहाँ रह रहे, हमको तो बोला तो दादी रह रहा हूँ, रह रहा वो झज्जर में ही था। वो इतना परेशान आ गया था, वो इतना डर चुका था कि उन्होंने ये घर छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया जी, बिल्कुल, अपनी बहन को, अपनी माँ को, सब इकलौती माँ इकलौती बहन को छोड़ दिया, बिल्कुल जी। और शादी थी उसकी बहन की, उसने 20 दिन पहले घर छोड़ दिया। ये मतलब उसने इतना डर चुका था वो, उसने ये भी समझ नहीं आया भाई मेरी बहन की शादी है, मैं अपनी बहन की शादी मतलब कुछ जो भाई के फ़र्ज होते हैं लिया मैं उसका कुछ फ़र्ज अदा करूं, इतना सहम गया था वो, इतना डर चुका था, माइंड प्रेशर हो गया उसके, माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था। इसलिए उन्होंने 26 तारीख शाम ने 3-4 बजे अपनी आत्महत्या कर लिया था। उसके बाकायदा उसने नोटिस लिख रखा है। नोट में क्या था जी? उस नोटिस में नाम लिख रखा है 3 आदमियों का, दीपक का और दीपक की घरवाली का, और एक जो पुलिस वाला है जिसके हाथ में केस था। आखिर इन्होंने मेरे को बहुत परेशान कर रखा है, इसलिए मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रहा हूँ जी। 1-2 बात है, मैं बेटी से और लेऊँगा। बेटे आपका क्या नाम है? नैन्सी नाम। आप मेरे से छोटी है? 8 साल छोटी हूँ। आप कितनी एज होगी बेटे? 20 साल। क्या इस लेन देन का, उस झगड़े का, प्रेशर का और दूसरी महिला का कुछ बता था भाई ने, नीरज ने आपको? बताया तो सब। क्या बोल रहे थे बेटे वो? बस यही बताया था कि वो वहाँ पे मतलब मेरे केस कर रखा है उन्होंने, और मैं ऐसा कुछ भी वो नहीं कर रखा।
और वो मेरे भाई और भाभी वहाँ पे थाने में भी गए थे, और वो वहाँ से अपने 20 गुंडे बुला के लेके आया था, और उन्होंने उसको धमकी दी, जिससे परेशान में आके उसने अपनी आत्महत्या कर ली। जो ये आपके चाचा बता रहे हैं उस महिला के बारे में, उसके बारे में बता था भाई ने, नीरज ने कुछ बताया था सर। छोटी बहन है और वो दुविधा है आज, ज़्यादा कुछ भी बताने में या ज़्यादा पूछना भी सही नहीं मानते हम, क्योंकि इसका इकलौता भाई और 1 महीने बाद शादी हो और आज नीचे बैठे हैं, हालात आप लोग देख सकते हो। मैं एक आधी बात माँ से लेना चाहूँगा, इससे जानना चाहूँगा। बहन जी, आप तो माँ हैं और इकलौता बेटा था आपका, आप क्या बताओ था, वो किस बात को लेकर झगड़ा है? वो पैसे का ही था या वो दूसरी महिला का था? महिला के उस तय था वो, और तक पी आई मजा करता और नहीं बोला मम्मी उसने मैंने ये फंसा लिया फ़ोन पाई, फिर वो मेरे तो रुपये लुटन खसोटन लग गई। अच्छा बुंडा बोल बाल कभी गया है, तब ना उठा लूँगा न्यू कर लूँगा। मका जी वो घर से लेकर गया, कदे जी रात ना आनता, कदे वो दिन में आनता, कदे कई दिन आनता भी नहीं घर पर। 3 महीने तक वो नहीं रहा है, फिर वो दुकान अपना सामान ना उठा लेगा, नहीं मारता बताई 20 दिन बाहर रहा, ना मारता बताई ना के मोर। उसके उस ठिकाने में पता लग गया? फिर नहीं लग गया जी, हमने तो परसों मरा है, जब्बा लग गया है, जब्बा बताइए पुलिस या नहीं। आप किसने दोषी मानो बहन जी आप लोग? जी दोषी तो वो दीपक है, नाश तो मेरा उसने करे। 3 साल की तो पोती है, मेरा बहू भी है, बहू तो अभी बहुत गंदी गाली दिवाई हूँ दीपक ने। वह बेचारी डरती, वह भी पियर चली गई, किराए का मकान भी छोड़कर चली गई। वाह अक मम्मी मैं क्या करूँ, तो दादरी नौकरी कराया करते दोनों। उसका भी धमकी दे गया कि इजड़ा बनाएंगे, आँख फोड़ाएंगे तेरी दोनों, तन्ना इजड़ा बनाएंगे तेरी लुगाई ना ठा कर ले जाएंगे। जब जी उसने ये काम कदम उठाया है। दीपक को बोल रहे हैं चीज़? हाँ दीपक ना बोल रहा है, सॉरी नीरज को बोल रहे हैं। हाँ नीरज को बोल रहे हैं जी, दीपक है। आज आप लोग क्या चाहो बेटे? मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें। आज वो काम हो गया है कि मुर्गे की जान गई और खाने वाले ने स्वाद नहीं आया। बेटा भी चला गया, पैसा भी जा रहा है, जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उन पर सांच से आँच नहीं। हमने नहीं पता दोषी कौन है, इसमें कितना है, क्या मामला है, लेकिन अगर दूसरे पक्ष को, हाँ जी अभी तक के कार्रवाई करी है पुलिस ने, के नहीं करे है हमें आज तक पता भी नहीं है। और हम विश्वास करा प्रशासन पे कि हमने न्याय ज़रूर मिलेगा। प्रशासन पर और कानून पे हम बहुत ज़्यादा विश्वास करा, कानून पे और प्रशासन पे हम बहुत ज़्यादा विश्वास करा। हाँ घर का चिराग बुझ गया, हमारे एकलौता भाई था, इसका एकलौता बेटा था, उसका पिताजी भी गुजर रहा था यार, यह विधवा, घर का चलाने वाला एक ही चिराग था वो जो बुझ गया हमारा। और कानून हम बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, बस हाथ जोड़ के और कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहते, बस हमारी यही विनती है। कोई शब्द नहीं है कहने को, लाचार परिवार है, पूरा हैंडीकैप्ट हो गया परिवार एक किस्म से। अगर दूसरे पक्ष को ये लगता है ये गलत कर रहे हैं तो अपना पक्ष वो रख सकते हैं, निसंदेह, हमने कोई इतराज़ नहीं। तमाम बातों की पुष्टि मीडिया की नहीं है, पीड़ित परिवार का बताना है। और हमारी माननीय उच्च अधिकारी पुलिस प्रशासन के, उनसे नम्र निवेदन है कि इसमें गहनता से जांच हो, आरोपी पुलिस तस्दीक में जो भी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और इसमें थोड़ा कहने को जा समझना। और बड़े लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।